हे कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ जुलाई मंथ की लव रीडिंग। तो अगर आपकी कर्क राशि है तो आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जीज आने वाली हैं, क्या कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं और या क्या आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। साथ में आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपकी गार्जियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, यहाँ हम देखेंगे लास्ट में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी कर्क राशि में हैं, उनकी लव लाइफ में जुलाई के महीने में कैसी एनर्जी रहेगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है द फूल का, मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड। तो बिगनिंग हो रही है, बहुत बड़ी बिगनिंग आपकी लव लाइफ में। जैसे आप अब एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ, करूँ या मरो वाली स्थिति से निकल करके आपने ट्राई किया है कि मैं रिस्क लूँगा, मैं साहस करूँगा, क्योंकि मैं मैग्नेटिक हूँ और मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप लव लाइफ के मामले में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगेन और कार्ड्स देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपको। द सन, द टेम्परेंस कार्ड्स, क्या कार्ड्स आए हैं, बहुत खूब। ओके, बॉटम में कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। तो डेफिनेटली आपने अपनी लव लाइफ में बहुत सारे चीटिंग की एनर्जी, बहुत सारी पॉलिटिक्स को झेला है और कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में थोड़े से श्योर नहीं रहे हो, ठीक है, डाउट में रहे हो, श्योरनेस नहीं रही है आपकी लव लाइफ में। अब बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेलते आ रहे हो, ठीक है। पर राइट नाउ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। जहाँ आपका भी ट्रस्ट इशू ख़त्म हो गया था अपने पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर जो विश्वास, पहला वाला लव था, पहली वाली फीलिंग्स थी, वो खो गई थी। अब वो दोबारा से आपके मन में आ रहा है। आपका जहाँ प्यार पे विश्वास ख़त्म था, अब प्यार पे विश्वास बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप दोनों का मिलन हो रहा है, आप दोनों के लिए एक नया पाथ खुल रहा है, जहाँ आप दोनों डेफिनेटली मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। जुलाई के महीने में तो नहीं, लेकिन जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके 2 महीने के अंदर आपकी ये एनर्जी ज़रूर बनेगी कि आपका और आपका रिकन्सिलेशन, आपके पर्सन का रिकन्सिलेशन होगा 2 महीने के अंदर ही। यहाँ पे द सन की एनर्जी कहती है कि आप बस अपनी इनोसेंस बरकरार रखिए, अपने मन को मैला मत रखिए। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया इसको लेकर के कोई भी मन मैला नहीं करना। आपके पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। इनोसेंस की एनर्जी कहती है कि अपने आप को बच्चे जैसी ऊर्जा में रखो। सक्सेस मिलना चाहेगी, लेकिन तब जब आप सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे तब आपके पीछे वो आएगी। सक्सेस खुद आपके कदम चूमेगी। यानी आपकी लव लाइफ की जो आप चाहते हो कि वो सक्सेस हो जाए, अगर आप चाहते हो आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे, तो अपने पर्सन के पीछे भागना बंद कर दो। क्योंकि जितना आप अपने पर्सन के पीछे भागोगे ना, आपका पर्सन उतना ही ज़्यादा उसकी ईगो की फीलिंग को आप उसको बूस्ट करोगे। तो उसके ईगो की फीलिंग को बूस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। आगे बढ़ना है, दिखाना है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। आप इग्नोर करिए उसको, जो भी है आपके राइट नाउ उसको इग्नोर करना सीखिए, और फिर देखिए जीत आपके प्यार की होगी। ये आपकी कदर भी करेंगे, ये आपकी कदर भी करेंगे और आपके पास वापस भी लौट के आएंगे। बस थोड़ा सा इग्नोरेंस,
की एनर्जी में आना है, अपने काम से काम रखना है, ये दिखाना है। भले ही आप उनके लिए कितने भी परेशान हो, कितने भी ललायत हो उनसे मिलने के लिए, भले ही कितना भी उनको स्टॉक करते हो, लेकिन उनको दिखाना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बिना, ठीक है। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बॉटम में पॉलिटिक्स की एनर्जी थी लव लाइफ में। तो अपनी लव लाइफ को अगर चाहते हो कि सुधार लूँ तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेश एनर्जी के साथ में स्टार्ट करना पड़ेगा। वो बोल्ड की एनर्जी में नहीं रहना है, एक बर्डन की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे लव लाइफ में अगर देखा जाए तो ऑब्स्टिकल बहुत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं। जिनको भी टेरो कार्ड की समझ हो तो माउंटेन्स बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स की, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल पर आप जीत रहे हो अपने कॉन्शियस माइंड में रह करके। आप कॉन्शियस माइंड में क्या, आप किसी के प्यार में हो जाते हो जब बेसुध, तब आप और आपके पर्सन जो है ना उस प्यार के वैल्यू भी नहीं समझ रहे हो, फिर भी आप बेसुध हो रहे हो, उसको बार बार पीछे भाग रहे हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको अनकॉन्शियस बना देता है ना, ये आपको बेवकूफ़ बना देता है। और कॉन्शियस माइंड कहना है अपनी चेतना शक्ति में रहिए, जो आपको डिजर्व करते हैं उन्हीं के पीछे भागिए। आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए अपनी कॉन्शियसनेस को बना के रखिए। बाकी लव लाइफ के लिए बहुत से लोगों के लिए न्यू पाथ भी है। जो भी सिंगल हैं उनके लिए भी कोई ना कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है, किसी रिलेशनशिप में बंधे हुए पत्ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग पूरी तरीके से यहाँ पे किसी पुरानी एनर्जी में थे और अब उसको ख़त्म करके नई शुरुआत चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, क्योंकि द सन की एनर्जी कोई ना कोई आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आ रहा है, बस उसको खुले दिल से स्वागत करना। जैसे बच्चा है ना, आप देख सकते हो ये बच्चा खुले दिल से अपने आने वाली संभावनाओं को स्वागत कर रहा है। तो ऐसे ही खुशी में अपने आप को एक्सेप्टेंस में रखना है, खुले दिल से सब चीज़ को स्वागत करना है। अगेन यहाँ पे सूरजमुखी है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्पार्क की एनर्जी, बोल्डनेस की एनर्जी की बात करते हैं, फर्टिलिटी की बात करते हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू परसेप्शन, न्यू स्पार्क की बात करते हैं। तो ये अपने अंदर लेकर के आना है, जज्बे को अपने अंदर लाना है अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है। और पॉजिटिव क्लियरेंस रखना है, अपनी ऑनेस्टी पर विश्वास करना है। यहाँ पे ये डॉग जो है ना, ये भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर आपको कुछ भी दिखता है कि कुछ ये गलत है, सामने वाला पर्सन अब इसके साथ मेरी जमेगी नहीं, क्योंकि ये मेरी बात को रॉन्ग साइड में लेकर के जा रहा है, तो उस बात पर तुरंत रिएक्ट करना है, उसको सहना नहीं है, उसको रिएक्ट करना है, ठीक है। अवेयरनेस के साथ रहिएगा। डॉग अब बहुत अवेयर रहते हैं ना, ज़रा सी खुट होती है और वो जग जाते हैं, उठकर देखने लगते हैं। तो अवेयरनेस के साथ रहना, ऐसा ना हो कि आप बचकाने में गलतियां कर लो, ठीक है। आप यहाँ देखो हील के किनारे है, तो विश्वास करना है, सरेंडर रहना है अपने भगवान के ऊपर, लेकिन अंधभक्ति से बचना है, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपकी गार्जियन एंजल का मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर के, क्या आपको गाइड करना चाहती है जुलाई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन गार्जियन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो कैंसर राशि में हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज करना चाहते हो। डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कुछ लोगों की डेटिंग प्लान की भी एनर्जी बन रही है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अगर किसी के साथ में वो डेट में जाना चाहते हैं, या आपका क्रश हो सकता है, न्यू क्रश हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिव वाले रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे डेट की प्लानिंग भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे डेट की प्लानिंग भी बनते हुए दिखाई दे रही है। कट द कॉर्ड्स, ये जो पुराने नेगेटिव लोग हैं उनसे कॉर्ड्स की कटिंग की बात हो रही है, ठीक है। एक्स को रिलीज करना है, नई शुरुआत करनी है। और फिर से कहूँगी, अगर कोई आपको दिखा रहा है कि इनसे बात में आपकी जमेगी नहीं, ये आपको अलग ही लेवल पर लेकर जा रहा है, तो उससे तुरंत ही अपने आप को अलग कर लेना है, ठीक है।
साइन एंड रिमाइंडर्स। अगेन साइन एंड रिमाइंडर को ध्यान दीजिए, क्या आपका पर्सन आपको साइन दे रहा है, क्या आपको रिमाइंड करा रहा है। ठीक है, बॉटम में कार्ड है ट्रस्ट द यूनिवर्स का, जो कि कार्ड आपका द फूल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, कोई ना कोई आपके लिए है, कोई ना कोई आपके लिए लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही एक ओवरवेलमिंग की एनर्जी रहेगी। ठीक है, और अपने पर्सन के भी साइन रिमाइंडर को ध्यान रखना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपकी कोई विश है, तो ये प्रश्न का क्या आपका जवाब है, या फिर आपकी विश को लेकर के क्या एंजल्स आपको जवाब देना चाहती हैं, चलिए जानते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए रोमांस। रोमांस भर के आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए डेट की मुझे एनर्जी महसूस हुई। तो डेट पर तो आप जा रहे हो, एक रोमांटिक ट्रिप पे जा रहे हो। लुक फॉर ए साइन, साइंस की बहुत यहाँ पे बात हो रही है। साइंस पकड़िए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इनको समझने की कोशिश कीजिए, यही आपकी लाइटनिंग, आपकी मार्गदर्शक बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। रिकंसीडर है, कुछ लोगों को अपने पर्सन के ऊपर रिकंसीडर करना है, जो कि यहाँ से भी दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन अगर आपको साइंस दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है, तो रिकंसीडर करिएगा अपनी विश को लेकर के या अपने प्रश्न को लेकर के। ठीक है, तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।